बच्चे भी ओझा में गए, ओझा लोग भी पैसा मांगने लगे। वो कहते हैं यहाँ इतना धरो, वहाँ इतना धरो, फूल मंगाए, माला मंगाए, फल मंगाए, बहुत बहुत सामान उस समय घर में स्थिति हमारे बच्चे खाने तरस रहे थे, खाना नहीं हट रहा था, घर में पैसे नहीं था, खर्चा नहीं था, गल्ला नहीं। और हमारे बेटी के सर पर हाथ धे के उन्हें प्रार्थना की दिया, उसी दिन उसी टाइम से आज तक दुष्ट आत्मा है हमारी बेटी भली चंगी हो। समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम मोर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भौणी मैंने आज भिडियो मध्य आम एक साक्ष्य आम शुणा, एक जीवंत साक्ष्य। तेरे प्रिय बंधुगण, साक्ष्य गुड़िक कहीं आम दरकार, कारण ये साक्ष्य गुड़िक आमर विश्वास को मजबूत करें। आउ जितेबाला आपड़ देखुवे जो मैंने सुसमाचार प्रचार कार्य करते से साक्ष्य को से कहीं प्रयोग करते, आईथर आप जानीपे से आमर विश्वास को मजबूत कर मत साक्ष्य दरकार। प्रतिदिन पर आज आपण निमंते अति सुंदर साक्ष्य मनी अच्छे, ये साक्ष्य को आप शुणु, साक्ष्य को शुणु, तापर आप कमेंट करूँ किपर लगिला, कारण आप मोर चैनल रे एपरी अनेक साक्ष्य आप पाइबे। कारण साक्ष्य आम आत्मिक जीवन पाई दरकार, आम आत्मिक जीवन को मजबूत करियारी मते साक्ष्य दरकार। तब विगत दिन मानक अनेक साक्ष्य गुड़िक घटी जाइ अछि। तबे आम मैंने देखुलु जे परमेश्वर किपरि भयानक भयानक विपद उद्धार करते। एबे कि मोर चैनल आपन को मिल जाव साक्ष्य मिल जाव किपरि परमेश्वर मरिबा लोक को मध्य से बंचैछन्ते। आपन बुझीपारे कि नहीं कहीपर ना, मुझे कहीदे माने जड़े लोकटे पूरा मरी जाइथिबो, ता देहरे प्राणवायु नथिबो, माने प्रस्तुत करा जाउथबो जे तार माने अंतिम क्रिया करिया पई, आ सेठी परमेश्वर शक्ति कार्य करी अछि, आ से जीवन दान मध्य पाई अछि। आ जो जगह वैज्ञानिक फेल मारती, जो जगह डाक्तर फेल मारे, से जगह परमेश्वर कार्य करते, जहाँकि अद्भुत अटे। तेणु चलतु आम डायरेक्ट तांको मुखर आम शुणा, साक्ष्य शुणा। आपड़ ये साक्ष्य को शुणु, तापर आप कमेंट करूँ किपर लगिला। आउ जो साक्ष्य भल लगी तेबे कमेंट करूँ, आउ वीडियो को शेयर करूँ। धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की प्रभु आप सबको आशीष दे। हमारे बीच में एक चाचा हैं और उनकी गवाही को सुनेंगे। और इनकी बेटी को जो काफ़ी तबीयत खराब होता था और काफ़ी परेशान थे, काफ़ी पैसा लगाए, लेकिन कैसे ठीक है आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं। नाम बताइए। हमारा नाम छेदीलाल है। घास। तो आप प्रभु को जब नहीं जानते थे तो आपके जीवन कैसा था? अरे बहुत बहुत परेशान थे, बहुत परेशान थे, बहुत दिक्कत थी। क्या होता था? सब बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते प्रभु के सामने। क्या होता था? परेशानी तेरी बेटी हमारी थी, वो बहुत बहुत पड़ी थी, बहुत परेशान थे, बेहोश हो जाती थी, बेहोश हो जाती थी, उसे होश नहीं आता था, होश ना, बहुत परेशान थे। पूरा गांव वाले जुड़ जाएं, देखने लगे, उस समय इतना रोए, पूरा घर पार और रोने लगे, और उसके लगे डॉक्टर लगे भाग के जाए, और डॉक्टर से कोई फायदा न मिले। फिर लोग बात कहें कि सब ओझा के लगे जाओ, ओझा के लगे गए, बहुत ओझा। तो एक डॉक्टर के पास गए तो दूसरे डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए ना? कई डॉक्टर के पास गए थे, इन्हीं अपने गांव में जितने आसपास में डॉक्टर हैं सबके पास गए थे। कितने डॉक्टर के पास गए? कम से कम आ जाती 10-15 डॉक्टर के पास गए। कितना पैसा लग गया? अरे पैसा तो उसमें कोई ये 500-1000 उस समय पे, अब बहुत पहले की बात है, उस समय इतना पैसा लगता था, इतना पैसा लगता कि मैं इस समय हमारे पास कोई पैसा बचा नहीं। उस समय कोई पैसा नहीं बचा। फिर ओझा में गए, ओझा लोग भी पैसा मांगने लगे। वो कहते हैं यहाँ इतना धरो, वहाँ इतना धरो, फूल मंगाए, माला मंगाए, फल मंगाए, बहुत बहुत सामान मंगाए, मीठा मंगाए, नारियल चुंदरी मंगाए, सारा सामान हाथ देते हम थक गए। ऐसा करके कोहड़ा, लौकी, सुई, ताकत तक वो मंगवा लेते थे, हमारे काजल भी मंगवा लेते थे। कितना साल तक ऐसा मतलब करते? इन कम से नहीं था, हमने 3 साल 4 गए थे, कुछ नहीं हुआ। इतना बड़ा कि लिस्ट बना के देते हैं कि पूरा लिस्ट लेके पूरा बाजार में घूमते घूमते थक जाएं, इन्हीं सामान खरीदते खरीदते थक जाएं, सुबह से शाम हो जाए खरीदते खरीदते। और किस भूले ना कोई सामान, इसमें भूले सारा सामान लेके चले, हम कोई दिक्कत न होने, ओझा फिर दोबारा ऐसा काम न होने पर हमारे जीवन में हम चंगाई मिल जाए। लेकिन फिर भी ओझा लोग कितना सामान लेते हुए कोई चंगाई हमको नहीं मिली। फिर सोखा के पास जाओ, फिर सोखा के पास गए, वहाँ पर कोई चंगाई नहीं मिली, कोई आशीष नहीं मिली, बहुत परेशान हो गए। इन गाँव में एकदम
सन्नाटा हमें मिला था, कोई दिक्कत नहीं, घर में अथाश थे कि शादी अब कैसे करेंगे। आपका घर का परिस्थिति कैसा था उस समय? उस समय घर पे स्थिति हमारे बच्चे खाने तरसते रहे थे, खाना नहीं हट रहा था, घर में पैसे नहीं था, खर्चा नहीं था, गल्ला नहीं था, अब क्या करें। खेती बाड़ी मेरे है नहीं, हम परेशान थे, गल्ला खाने के लड़के परेशान थे, मैं कर्जा लेना शुरू कर दिया। ना थे रिश्तेदारों पहले कर्जा लिया, नहीं आराम मिला तो कर्जा लेते लेते थक गए, बच्चों को खिलाएं कैसे, कर्जा ले लेके खिला रहे थे एक दिन ऐसे घूम रहे थे। एक दिन हमने बता दिया, गांव के परिवार के पड़ोस में भाभी लगे, उन्हें कहे तुम चले जाओ इस दरबार। हमने कहा कैसे जाएंगे, उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करोगी, यीशु मसीह के मानो उसी दरबार में जाओ। तो हम कहे कहाँ जाना, कहने इलाहाबाद नहीं जाओ, हम कि बहुत दूर है कैसे जाएंगे, कहने पर विश्वास करके जाओ तुम पहुँच जाओ। उस दिन हम, तब हमारी पत्नी जिंदी थी, अब तो नहीं है, लेकिन वो सीधे हम चले जाते रहे थे, रास्ता में अंधेरा हो गया था, कोई रास्ता नहीं सुझा रही थी। तो स्टेशन पे पहुँचे, वहाँ स्टेशन पे बैठे थे, बहुत लोग बैठे थे स्टेशन पे, लेकिन हमारी शक्ति किससे पूछे किस दरबार जाना है, कोई समझ नहीं थी। उस समय हम बैठे बैठे तो जो ट्रेन आने लगी तो वहाँ पर ये बता दिया, जो गार्ड रहते हैं उन्हें कहा भाई ट्रेन आ रही, जाने वाले तैयार हो जाओ, उठो तैयार हो जाओ। तो हमारे लोग बहुत और लोग बैठे थे, कहें यीशु वाले जाने वाले तैयार हो जाओ, ट्रेन आ रही। तो हमने जब ट्रेन पे चढ़ लिया तो कहा भैया आप भी सो जाओगे, कहें हाँ हम लोग भी सो जाएंगे। तो हम कहा भैया हम कभी गए नहीं यीशु, आज पहली बार जा रहे हैं। दो लोग कहें कि आज पहली बार जा रहे हो, हम बहुत परेशानी जब बताए तो कहें समझ लो तुम यीशु दरबार आज पहुँच गए हो। उनको बात सुनकर बहुत खुशी, हमें आनंद आया कि ये बता रहे यीशु दरबार। उस समय हम 11 बजे स्टेशन बोले, हाँ स्टेशन पे समझ कर 11 बजे रात में हमने नैनी दरबार चर्च में पहुँचे। वहाँ पर भीड़ लगी थी, बहुत आदमी बैठे थे, वहाँ पर कुछ बिछाने को वहाँ व्यवस्था था, थोड़ा चादर उदर मिल गई थी, टाट बिछा लिए, बैठे रात भर और बड़ा आनंद आया, बड़ा खुशी मिली। सुबेरे बुलाए, जो बीमार लोग हैं वहाँ को बुलाया गया, वहाँ पर गए और हमारे बेटी के सर पर हाथ धो के उन्हें प्रार्थना की दिया। उसी दिन वो भाई ने दास उनको सलामत रखे हमेशा यीशु मसीह। वो भाई ने प्रार्थना किया और सर में हाथ धर किया। आज उसी दिन उसी टाइम से आज तक दुष्ट आत्मा है, हमारी बेटी भली चंगी हो गई, उसकी हमने शादी ब्याह कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, अभी समय 4 बच्चे भी हो गए। उसी के चलते आप प्रभु में आ गए। और उसी के चलते हमने प्रभु यीशु मसीह को मान लिया, वहीं पर चमत्कार देख के प्रभु यीशु मसीह को मान लिया, ग्रहण कर लिया। आज की हमको कोई भी हो जाए, हमको इन्हीं जान भी देना पड़े तो हम यीशु मसीह को कभी छोड़ नहीं सकते, कुछ भी हो। बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, उन लोग क्या कहेंगे आप? जो भाई देख रहे हो हम लोग को, अगर आप भी ऐसे माना, प्रभु यीशु को जरूर मानना, प्रभु यीशु को नहीं छोड़ो, प्रभु यीशु से बड़ा कोई नहीं है। आपने जिंदगी हमने बहुत घूम लिया, बहुत चर्च में गया, बहुत तंत्र मंत्र जादू टोना वाले के पास गया, अच्छे चढ़ावा दे दिया, लेकिन कुछ नहीं हो गया। मेरे भाई जो सुनते होंगे, आज जरूर गवाही का कबूल करना, प्रभु यीशु को कबूल करना, यीशु के धर्म, प्रभु यीशु मसीह के जाना। और जो भाई कहते हैं धर्म परिवर्तन हो रहा, उसमें कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता, कोई पैसा नहीं लगता, कोई खर्च नहीं लगता, कोई फूल माला नहीं लगता, कोई चढ़ावा नहीं लगता। अब प्रभु यीशु मसीह में मन से मान लो, चंगाई देता है प्रभु, जिंदा खुदा हमारा है, आज तक कोई दिक्कत हमें नहीं आई है। दोस्तों आप लोगों ने देखा किस प्रकार से चाचा जो है बताए, और सचमुच इनके जीवन में बहुत बड़ा काम किया प्रभु। ये काफ़ी पैसा जो है कि लुटाया, इनका घर का परिस्थिति इतना ख़राब हो गया था कि खाने के लिए भी नहीं था, और इनके समाज के लोग, इनके गांव के लोग जो है कि इनको जो देखते थे उस समय, तो किस प्रकार से सोचते होंगे आप सोच सकते हैं। और मेरे प्रिय आज जब वहाँ पे गए चर्च में, इनके लिए दुआ प्रार्थना हुई, लड़की ठीक हो गई, उसकी शादी भी हो गई, और आज जो है कि प्रभु की कृपा से आज बिल्कुल भले चंगे, और आज आपके सामने गवाही दे रहे हैं। मेरे प्रिय आप लोग को इस वीडियो के ऊपर क्या कहना, आप लोग जरूर अपना कमेंट में अपना राय लिखिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप सबको जय मसीह।